fx is a function, let it be 2x plus 3, and gx be one of the function, let something minus x plus 2, whatever. These are two functions. ठीक, अब ये दोनों फंक्शंस जो हैं, अगर हम यहाँ पे f ऑफ 1 निकालें, ध्यान देना हमारी बात पे, बहुत बेसिक चीज लेके चल रहे हैं। f ऑफ 1 अगर हम निकाल रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, 2 into 1 plus 3, ठीक है ना। ध्यान देना, किसी को ना समझ में आए तो पूछना। अगर f ऑफ हम 0 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 0 plus 3। f ऑफ m अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 into m plus 3। मीन्स यहाँ पे x की जगह जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, यहाँ पे x की जगह वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेट इट बी कि अगर हम f ऑफ gx निकालें, ध्यान देना, जैसे से 1 रख रहे थे, 0 रख रहे थे, m रख रहे थे, अब हम x की जगह पे gx रख रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या आ गया, 2gx प्लस 3। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, जब तुमने ऐसे पुट किया आपने, तो ये gx की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3 आ गई। ध्यान देना, ये आ गया माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3, तो ये निकल करके आ गया आपके पास, ये आ गया माइनस 2x प्लस 7। ये आ गया हमारे पास f ऑफ gx। इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इसको बोलेंगे f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ m, तो हम इसको बोलेंगे f ऑफ gx। इसी चीज को हम लिखते हैं f ऑफ gx, लाइक दिस, f o g ऑफ x। दिस इज द मीनिंग, मीन्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ 1 था, ये फंक्शन ऑफ 0 था, ये फंक्शन ऑफ m था। दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ gx। तो फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, दैट इज व्हाट नोन टू बी द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। जब आप यहाँ पे fx ले रहे थे तो ये x की वैल्यू डिफरेंट थी। अब ये जो आप x ले रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू इसके हिसाब से आई। ये कुछ समझ में आई बात? जैसे फॉर एन एग्जांपल, सपोज करो ये जो f था, f का कुछ डोमेन और रेंज होगा। ठीक, फॉर एन एग्जांपल f का डोमेन और रेंज जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, अरे रियल नंबर से नेचुरल नंबर ले लेते हैं, चलो रियल नंबर से नेचुरल नंबर। और यहाँ जो gx है, g जो फंक्शन डिफाइंड है, लेट दिस बी ऑन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर व्हाटएवर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ की x की आप बात कर रहे थे, तो यहाँ के x की बात आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो x आप पुट कर रहे थे वो रियल नंबर पुट हो सकता था, कोई भी रियल नंबर। देखो डोमेन वो वैल्यू होती है जो आप x में पुट करते हो। मीनिंग याद रखना, r क्या है, रियल नंबर, ये क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या होता है, जो आप x की जगह पे पुट करते हो। तो आप x की जगह पे ये पुट करते चले जा रहे थे, तो जब आप x की जगह पे ये gx पुट कर दिए, अब यहाँ पे ये जो x आया, अब ये यहाँ पे जो x हो गया, दैट इज नॉट दिस x, अब ये gx वाला x हो गया। और gx में x क्या था, नेचुरल नंबर था। दैट मींस कि जब आप FOG करते हो या GOF निकालते हो, या द मीनिंग हम कह सकते हैं कंपोजिशन निकालते हैं, तो जो ओरिजिनलिटी होती है, जो ये फंक्शन चल रहा था, इस फंक्शन में जो x की मीनिंग थी और अब जो ये फंक्शन पुट होने से जो x की मीनिंग आई, दोनों डिफरेंट हो गई। अगर हम लिटरली अलग अलग बात करें, अगर हम इस पार्ट को इग्नोर करें फॉर अ टाइम बिंग, इसको मत कंसीडर करो, आप खाली इसको और इसको अलग अलग देखो, तो यहाँ पे जो x का मीनिंग था वो रियल नंबर, यहाँ पे जो x का मीनिंग था वो नेचुरल नंबर। मींस यहाँ पे x को हम कभी भी -2 नहीं पुट कर सकते, √3 नहीं पुट कर सकते, -2/5 नहीं पुट कर सकते, बट हम यहाँ पुट कर सकते थे। यहाँ हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते थे, तो हमने यहाँ gx पुट कर दिया। अब जब gx यहाँ पुट कर दिया, तो ये जो x बदल करके यहाँ पे आ गया, अब इसका fx का x हट गया, अब ये gx का x आ गया, तो ये gx का x आने से इसका डोमेन चेंज हो गया। तो अब हमारी बात जरा पकड़ना कि जब हम लोग FOG कर रहे हैं, जब हम ये चीज कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मीनिंग कर रहा है f ऑफ gx। दैट मीन्स इसमें जो डोमेन पुट होगा, जो x की वैल्यू पुट हो रही है, वो किसका डोमेन है, वो gx का डोमेन है, न कि fx का डोमेन है। मतलब अगर हम FOG का डोमेन निकालें, जैसे इस फंक्शन का ये हमने डोमेन रेंज निकाला, इस फंक्शन का ये डोमेन रेंज था, तो इस FOG का भी तो कोई डोमेन रेंज होगा। देखो हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट की क्लियरिटी ना हो तो हमसे डिस्कस जरूर करना। ठीक, बहुत ज्यादा इस पे इम्प्लीकेशंस नहीं है, बट क्योंकि MCQ वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है, इसलिए छोटा छोटा टॉपिक
हो सकता है पूछ ले, एंड फॉर दैट पर्पज हम ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसका कोई इम्प्लीकेशन बेसिकली एग्जैक्टली नहीं मिलेगा आपको 11th 12th में आपको, ठीक है ना। तो एफओजी का डोमेन कैसे निकला? एफओजी का डोमेन निकलेगा जो एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे, वो कौन सी पुट करोगे? जीएक्स वाली, मतलब जो इसका डोमेन होगा वो यहाँ पे डोमेन बन करके आएगा। ये समझ में आई बात? जब हम इसका डोमेन यहाँ पुट कर देंगे एक्स का, तो इसको पुट करने पर ये जीएक्स सॉल्व होकर के एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फॉर एन एग्जांपल आपको हम बताएं, मान लो आप एफओजी निकाल रहे हो, एफओजी ऑफ 3 निकाल रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? एफओजी ऑफ 3 का मतलब हो गया एफ ऑफ जी3। ये क्लियर है? ठीक है ना, ध्यान देना। अब जी3 पहले आप सॉल्व करोगे, मतलब आप इस चीज को सॉल्व करोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जी ऑफ 3 आप यहाँ रखोगे तो इट इज -3 + 2, ये -1 आया आपका। ये सॉल्व करके जी3 जो है वो -1 आ गया। मीन्स जो इसकी रेंज आई, आप ध्यान देना, इसकी जो रेंज आई वो इसका डोमेन बना। किसका डोमेन बना? फंक्शन का। जो इसकी रेंज निकल के आएगी वो इसके अंदर पुट हो रही है। हमारी बात को ध्यान देना, मीन्स यहाँ fx में x की जगह क्या पुट हो रहा है? इसकी रेंज पुट हो रही है। ध्यान देना, इसकी रेंज क्या थी? नेचुरल नंबर थी। नेचुरल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? fx का डोमेन क्या था? रियल नंबर। तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर होता है, हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। ये हम यहाँ पुट कर रहे हैं, रेंज पुट कर रहे हैं g की, और ये f का डोमेन है। जब हम ये पुट करेंगे तो ये जो सॉल्व करके रिजल्ट देगा ये f का रिजल्ट देगा, इस फंक्शन का रिजल्ट देगा। इस फंक्शन का रिजल्ट क्या है? ये नेचुरल नंबर है। इस फंक्शन का रिजल्ट क्या है? ये रेंज ऑफ f है, f की रेंज प्रोवाइड कर रहा है। मींस जब आप एफओजी निकाल रहे हो, हमारी बात पे ध्यान देना, जब हम एफओजी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो डोमेन है, ये डोमेन किसका है? ये डोमेन है जी का। और जब हम यहाँ पे रेंज लिख रहे हैं तो ये जो रेंज आ रही है ये रेंज किसकी है? ये रेंज एफ की है। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना, ठीक है। एक और चीज अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया कि जब हम एफओजी कैलकुलेट कर रहे हैं तो डोमेन तो हम जी का ले रहे हैं, ठीक, और उसका डोमेन रखने पर यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो रेंज हो रही है किसकी? वो रेंज है जीएक्स की, ठीक है ना। तो जीएक्स की जो भी रेंज है, एकदम लिटरली मत चलना, हमने तो एक एग्जांपल लिया है, यहाँ कई गलतियां हैं, गलती जैसे हम बता दें। अब जीएक्स की रेंज 3 रखने पर जो रेंज आ रही है वो -1 आ रही। -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ समझाने के लिए लेके चल रहे हैं, इस चीज को लिटरली मत करना, वरना कल के दिन कहोगे कि सर आप गलत पढ़ाए। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये -1 नहीं आएगा। मीन्स यहाँ पे हम 3 नहीं रख सकते नेचुरल नंबर में, 3 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा जो इसमें नहीं है। तो हम इसको बदल ही दें क्या? हम यहाँ पे रख देते हैं 1 रख देते, 1 रख दें, तो अब कितना आ जाएगा? 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो देख लो। अभी हमें दिख गया इसलिए हम ये चीज बता दी, कल के दिन तुम लोग कहोगे गलत है। तो यहाँ पे देखना कि ये जीवन, तो ये इसकी रेंज है, ठीक। जो जी फंक्शन की रेंज है वो एफ का डोमेन बन रहा है। बात को समझना, अगर रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर एफ के डोमेन बन रहे हैं, ठीक है ना, तो एफ के डोमेन बनने के लिए सारे के सारे सर एक चीज पूछी क्या? हाँ हाँ, अरे एकदम पूछो भाई, एक चीज क्यों, तुम ऑब्वियसली पूछो। सर जीएक्स के डोमेन में तो आप बोले कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग रख सकते हैं, तो उस हिसाब से तो हम लोग को 3 भी रखने पॉसिबल होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो आपको जीएक्स डोमेन नेचुरल का नंबर है, जी का डोमेन नेचुरल नंबर है। बट ये फंक्शन, अब देखो हमने तो कहा ना हम एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है ना। अब हमने ऐसी एक रैंडम एग्जांपल लिया, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा अगर हम ये ले लेंगे तो, क्योंकि डोमेन इनकम्प्लीट रह जाएगा। जैसे फंक्शन बदल दीजिए। 5 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, ठीक है। पूरा फिर बदले, हम इसको प्लस कर दें, अब ये बदल जाएगा। अब तुम रख, हाँ वही कह रहे हैं, बस अब 3 भी रख पाएंगे ना। ठीक है, कहीं और यूज नहीं आया, यहाँ यूज आ गया है। जितना डिस्कस कर चुके उसमें प्रॉब्लम ना हो, बस इसीलिए करते हैं, और कोई बात नहीं। हमने रैंडम ले लिया था, वो देखे तो हमें दिखा कि गलत हो गया वो। अब क्लियर है ना, ठीक है ना। तो हम ये बता रहे हैं कि जो जी की रेंज है, ठीक, वो इसकी डोमेन बन जा रही है।
और अगर इसकी डोमेन है तो अभी जैसे तुमने कहा कि हम 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि डोमेन पूरा का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है ना, डोमेन पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, डोमेन का कोई एलिमेंट छूट नहीं जाना चाहिए, जो भी इसकी रेंज निकल के आ रही है वो यहाँ पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ये नहीं होगा तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। सपोज करो जो इसका डोमेन जो इसकी रेंज निकल के आ रही है, ठीक, इसकी रेंज में रियल नंबर आ गया, लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल इसकी रेंज रियल नंबर हो गई और इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर इसकी रेंज रियल नंबर है, इसका रिजल्ट कहीं पे -1 आया, तो अगर इसका रिजल्ट -1 आया और ये एफ जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ -1 हम पुट ही नहीं कर सकते, तो ये क्या एफओजी कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? जो इसका रेंज है वो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट हो जाने चाहिए। अब अगर ये एफ एक्स एक फंक्शन होता लाइक दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा था, 1 रखने पर 1 आ रहा था, अब एक फंक्शन होता है ये x-1, लेट अस सपोज, अब तुम खुद ही समझ जाओगे, देखो अब यहाँ पे तुमने 1 रखा, ये 1 हुआ, ये 1 आया, अब हम 1 को एफ में पुट ही नहीं कर सकते, यहाँ पुट ही नहीं कर सकते, ये इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो जी की रेंज आ रही है दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस डोमेन, मींस वो पूरे के पूरे यहाँ पे यूटिलाइज होने चाहिए, वो कभी भी इससे बड़ा सेट नहीं होना चाहिए इसके डोमेन से, ये सेट जो भी होगा इसके अंदर यूटिलाइज होना चाहिए, अदरवाइज कभी भी ये एफओजी डिफाइन नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? ठीक, हम बहुत सिंपल वे में चले हैं, अगर तब भी किसी को डाउट है तो हमें बता देना। हाँ सर, एक और डाउट है। हाँ बोलो। सर हम ये बोल रहे थे कि हम लोग जब वैल्यू 3 लिए थे तो -1 आया था, तो वो जीएक्स का रेंज था, हाँ तो हम लोग यहाँ जीएक्स के रेंज को एफएक्स के डोमेन की जगह मतलब यूज करेंगे, तो सर एफएक्स के डोमेन में तो हम लोग रियल नंबर ले ही सकते हैं, तो वो गलत क्यों हो गया सर? नहीं तो हम नेचुरल नंबर कर दिए थे ना एफएक्स की डोमेन। अच्छा हाँ इसीलिए गलत हो अच्छा, अगर रियल नंबर गया। रहता तो कर ही सकते थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वही करो, वो होना चाहिए, सबसेट होगा तो ऑब्वियसली होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमने एफओजी निकाला, हम इसी तरह जीओएफ भी निकाल सकते हैं, हम कई ऐसे फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे एक फंक्शन है आपका, एफ है आपका 134 से 125, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। जी एक फंक्शन है आपका डिफाइंड है 125 से 13, ये जी हो गया। अब आपको फंक्शन एफ दिया हुआ है 135, ये है 134, ये है, ये आ गया आपका, ये है 125, ये तो दिया ही है 125। फंक्शन इस तरह से है कि इसका 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 5 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 5 से रिलेटेड है, और 4 जो है वो 1 से रिलेटेड है। ये एक फंक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है जी एक फंक्शन है, वो ये रेंज वाला है, ये एफ का डोमेन हो गया, ये एफ की रेंज हो गई, और यही चीज जी का डोमेन हो गया। अब एक तो ये जो डोमेन के साथ बन रहा है, ये जो 125 यहाँ है, अब यहाँ है 1 और 3, और इसका जो फंक्शन दिया है, जी का जो फंक्शन दिया है वो इस तरह से है कि जी में 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है, और 5 जो है वो 1 से रिलेटेड है। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, देख लो, ये जी की रेंज हो गई। ये क्लियर है तुम लोग को? ये किसी ना किसी रिलेशन से ही आया होगा, ये मत समझो कि हमने 1 को 2 को किया, 3 को 5 को किया, 4 को 1 को किया, ये कोई ना कोई आपस में रिलेशन होगा जिसके हिसाब से ये दिया होगा। ये दिया है आपको, जैसे f1 की वैल्यू हो गई 2, लाइक दिस दिया हुआ है, f3 की वैल्यू जो है वो 5 है, f4 की वैल्यू जो है वो 1 है, इस तरह से ये दिया है, तो हमने उसको इस तरह से चार्ट वाइज बना दिया। ठीक,
हमको निकालना क्या है इसके अंदर, GOF निकालना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, GOF। अभी जस्ट हम लोग ने FOG बात की थी, अब यहाँ GOF की बात करनी है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, GOF है, किसका डोमेन होगा और किसकी रेंज में बनेगा, ये ध्यान देना। GOF है तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं G of F समथिंग, लेट इट बी X सपोज कर लो। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें किसकी डोमेन रखेंगे, F की डोमेन रखाएगी। मींस इस G ऑफ फंक्शन को अगर डिफाइन करोगे तो GOF डिफाइन कैसे होगा, F की डोमेन है, F का डोमेन मतलब 1 3 4। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, ध्यान देना, जब आप fx की वैल्यू मींस x डोमेन रखोगे जब f वाले में, तो जो fx की रेंज आएगी वो g का डोमेन बन रही है। क्या ये है कि नहीं, ये भी देख लो। fx की रेंज ये है, और यही चीज g का डोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। ये कभी भी इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ये g का डोमेन होना चाहिए। यही चीज g का डोमेन है यहाँ पे। जब g का डोमेन यहाँ पुट करेंगे तो जो रिजल्ट प्रोवाइड होगा इस फंक्शन का, वो g की रेंज प्रोवाइड होगी। मींस रेंज जो हो गई वो g की हो गई। ये GOF हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये समझ में आया। GOF हमने कैसे निकाला, देखो GOF हमें कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब GOF का हमने कुछ दिया नहीं था तो हमने x मान लिया। अब इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, जो स्टेप नहीं आई बताना। GOF को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने ऐसे लिखा तो ये fx का मीनिंग क्या हुआ, ये x रिप्रेजेंट किसका डोमेन कर रहा है, f का कर रहा है कि g का कर रहा है। हाँ, यहाँ तो F पर रखेंगे, यहाँ तो F पर तो रखेंगे। F वाला। यदि हम f का डोमेन पुट करेंगे तो मतलब कि GOF में जो x की जगह पुट हो रहा है वो किस क्या वैल्यू पुट हो रही है, f का डोमेन। तो इस पूरे GOF का डोमेन हो गया f वाला का फंक्शन बना g, और ये आया आपका f की रेंज। ये ध्यान दो, g और ये f की रेंज आई। अब ये f की रेंज जो है वो g का डोमेन हो गया, f की रेंज जो है वो g का डोमेन हो गया, ध्यान दो। अब जब ये g का डोमेन यहाँ पे पुट होगा तो ये प्रोवाइड क्या करेगा, g की रेंज प्रोवाइड करेगा। ये रेंज निकाला, GOF की रेंज निकाली। ये भी हम बता दें कहीं एक्सरसाइज में कैलकुलेट करने को नहीं है, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, सिर्फ ये MCQ के लिए डिस्कस कर रहे हैं बस, और कोई कारण नहीं था इतना हमें बताने का। वरना जो एक्सरसाइज है वो तो 2 मिनट में हो भी गई होती है अभी। ठीक, तो ये डोमेन निकला इसका, ये इसकी रेंज निकल करके आ गई हमारे पास। जब ये निकला तो अब तुम यहाँ से फंक्शन को देखो, अगर हम GOF ऑब्वियसली डोमेन किसका रख रहे हैं, यही डोमेन है, यही तीनों वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे हम, तरीका बता रहे हैं। पहले हम 1 रखे जो इसका डोमेन है, GOF of 1 ये हमने यहाँ से उठाया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आया F1। अब हमें इसकी वैल्यू खोजनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू ये वाला फंक्शन से खोजेंगे, डी एफ का डोमेन, उसमें ये 1 आया, तो ये 1 किससे रिलेटेड है, 2 है। तो एफ का रिजल्ट जो आया, रेंज जो आया वो ये आया 2। ये इसके रेंज से आया, किसके, एफ की रेंज आई है। एफ का फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है। अब जी में 2 क्या डिफाइन कर रहा है, ये जी का डोमेन है। जी में ये 2 फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, आंसर 3 दे रहा है। ये 3 आया, नहीं ये आपका आंसर हुआ। ये हमारा एक्सप्लेनेशन था पूरा, जस्ट फॉर MCQ पर्पस। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और लेना है। एक fx इज इक्वल टू हमारे पास मॉड x है, और gx इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 3 माइनस 2। अब इसमें FOG और GOF दोनों निकालना है। कोई क्वेश्चन में ना डोमेन दिया है ना रेंज दिया है, दैट इज पूरा रियल नंबर हो गया डोमेन रेंज। अगर नहीं दिया है तो हमें निकालना भी नहीं, ठीक। FOG ऑफ x अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना, f ऑफ gx, gx की वैल्यू है ये, ध्यान देना मॉडुलस है, हमने कैसे लगाया ये भी देख लेना। देख कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलना। अब fx में x जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, तो अगर ये पूरा टर्म हमारा x हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ x के साथ आएगी। देख लेना हम कैसे लिख रहे हैं। ये पहले से बाहर मॉड लगा हुआ है, ये हमने मॉड लगाया, ये पूरा हमारा x है और ये मॉड, दो मॉड लग गया।
दो दो मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ आप एक ही मॉड लगाओगे, दो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ये क्लियर हुई बात? ठीक है, ये साहब देख लो, हम जी ओ एफ ऑफ हाँ एक्स, सर। हाँ किसी को डाउट हो तो बोल देना। जी ऑफ एफ एक्स, अब देखो एफ एक्स पहले रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स। अब हमें इसको जी एक्स में रखना है, जी एक्स, जी एक्स में ये एक्स की पोजीशन ये है, जहां ये एक्स है वहीं ये पूरा उठा करके जितनी वैल्यू है वो पूरा का पूरा हम यहाँ रखेंगे। तो ये मॉड हमने ऐसे ही लगाया, 5 लिखा, और ये एक्स की जगह पे ये रख दिया -2। अब इस मॉड एक्स को आप नहीं सॉल्व कर सकते कि आप इस तरह से इसको, जैसे दो मॉड आया था तो आपने किया था, यहाँ ये एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। ठीक, यहाँ से आप इस मॉड को गायब नहीं कर सकते कि दो मॉड है तो कहाँ चला जाएगा। यहाँ मॉड पे मॉड लगा था तो कोई मीनिंग नहीं था, यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसे सही हो गया। ये हुआ। एक हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। अब देखना है एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों निकालना है। एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा, एफ जी एक्स की वैल्यू है एक्स के पावर 1/3, जी एक्स की वैल्यू एक्स के पावर 1/3। अब ध्यान देना एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो जो एक्स यहाँ पे है उस एक्स की जगह पे ये पूरा पुट करना है। ध्यान देना, ये हमने लिखा 8, ये एक्स है, इस एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट हो जाएगी, ये एक्स की जगह पे पूरी वैल्यू ये पुट हो गई, और ये क्यूब अपनी जगह पे एज इट इज आ गया। ये बहुत कंफ्यूजन कई बच्चों को करता है, जरा सा देख लेना हमने जो लिखा है, कहीं पे डाउट हो तो पूछो। ये कंफ्यूजन होता है करते समय, कई बच्चे ये 3 गायब कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, गलत नहीं ना आ गया, एक मिनट तक है, ये की वैल्यू आ गई एक्स की जगह पे, हाँ ठीक है। अब जीओ एफ निकालो, एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 8x³ है। 2x आ जाएगा। हाँ क्या आ जाएगा, 2x। अरे वाह क्या बात है। तो जो x की पोजीशन है उस x की पोजीशन पर ये पूरी चीज रख देंगे, 8x³ रखा, होल के पावर, इस पूरे पे पावर 1/3, ये सॉल्व होकर के 2x आया। गुड। तो ये मतलब हम समझे कि आप लोगों को एफ ओ जी और जीओ एफ समझ में आ गया। अब हमें ये बताना है एफ ओ एफ क्या होता है। जैसे फॉग गॉग ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक आता है, जैसे अगर हम यहीं पे कैलकुलेट करें एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ये क्या मीनिंग हुआ, ये एफ ऑफ एफ एक्स हो गया। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब कैसे निकलेगा, ये एफ एफ एक्स की वैल्यू 8x³। अब जहां पे x है वहां पे 8x³ पूरा पुट करना है, ध्यान देना। तो ये आया 8 अपनी जगह पे, 8 आया x की जगह पे ये पूरी वैल्यू, और इसका भी क्यूब, जी ऑफ एक्स, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, जी ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर ये आ गया जी, और इसकी जगह आ गया एक्स के पावर 1/3। अब देखो जहां एक्स है वहां पे एक्स के पावर 1/3 पुट करेंगे, एक्स के पावर 1/3 पुट किया, होल के पावर 1/3, ये हो गया एक्स के पावर 1/9। ये आ गया हमारे पास जीओ जी, गॉग गॉग फॉग 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 सब आता है। अगर हम 3 फंक्शन का निकालें, जैसे यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लें 2x, अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स, दिख रहा है कि नहीं, एफ ओ जी ओ एक्स। अब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जरा ध्यान देना इसके ऊपर। ठीक, तो ये आया इधर एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ओ जी ऑफ एच एक्स पहले,
पहले इसकी वैल्यू एच एक्स की वैल्यू 2x है, ये आया। अब ये एज इट इज सॉल्व होगा जैसे हम एफओजी सॉल्व करते थे। तो अब ये क्या हो गया हमारा, अब ये हो गया एफ ऑफ जी टू एक्स। अब जी टू एक्स की वैल्यू पहले निकालनी है, जी एक्स ये था, तो जी टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x के पावर 1/3, ये देख लो, क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं ना है। हम देखो रैंडम अपने से क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा वियर्ड भी आ रहा है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वियर्ड आ भी सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये एफ टू एक्स के पावर आया। अब एफ एक्स में ये एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, ध्यान देना। कैसे पुट करेंगे, 8 एज इट इज लिखा हमने, ये एक्स है हमारा, एक्स की पावर 3, तो ये पूरा हमारा एक्स है, तो ये हो गया हमारा 2x के पावर 1/3 पे 3 पावर। अब देख लो 3 से 3 कट जाएगा, 2x इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये सिंपल आ गया 16x। दिस इज हाउ एफओजीओएच ऑफ एक्स निकालते हैं हम लोग। क्लियर है ये सारी चीजें इतनी।